लेकिन 24 तारीख को उसके साथ गाली गलौज करते हैं, गाड़ी पे मार पिटाई होती है कि तू चूड़ा चमार हमारे पोश एरिया में यहाँ विकासपुरी में रह क्यों रहा है। उसकी गाड़ी घर के बाहर लगी थी, पहले तो 4-5 टायर पंचर करे गए उसके, उसका देख के एड्रेस, हाँ कि ये तो किसी हरिजन कॉलोनी की गाड़ी है, एड्रेस पे यहाँ क्यों आ गई, नंबर से पता, ठीक है, नंबर से पता लगा लिया। जब उनको ये पता कि ये सूरज की है, वाल्मीकि की है, तो उसके साथ गाली गलो, चूड़े चमार, तुम्हारी हैसियत क्या है यहाँ रहने की, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके साथ हाथापाई की गई और गंदी गंदी गालियां दी गई। क्या नो पार्किंग में तो नहीं थी गाड़ी? नो पार्किंग में नहीं थी, सिर्फ 10 मीटर पे वो सूरज वाल्मीकि का घर था, घर के बाहर ही थी उसकी। वे जबरदस्ती उसको भाई टॉर्चर करने के लिए आए। तो मतलब वाल्मीकि थार भी ना ले, वकील भी ना बने। सर उनकी नज़र में तो वाल्मीकि आज भी कूड़ा उठाए, उनकी नज़र में तो चमार आज भी मरे हुए जानवर उठाए, उनकी नज़र में तो बहुजन समाज इसलिए पैदा होया कि उनका काम करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, साहू फूले पेरियार साहब ने, हमारे महापुरुषों ने ये ताकत दे दी कि अब वाल्मीकि समाज, चमार समाज इनके काम नहीं करेगा। अब हम भी भाई एजुकेशन की राह पे चल के कुर्सी पे बैठेंगे, ये उनको पसंद नहीं आ रहा। बस इस मामले में जब एक हफ्ते से शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनवाई की, तो मजबूरी के अंदर रविवार के दिन 1 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है। पूरा जो दिल्ली के भारत के संगठन है, बहुजन संगठन, सबने वहाँ पहुँचना है और इसमें भीम आर्मी और जो आज़ाद समाज पार्टी का पूरा सहयोग है, उस समर्थन के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बता दूं कि आप भी सभी लोग आए और इस आंदोलन में आप अपनी भागीदारी दे। ये पूरे बहुजन समाज के लिए मान सम्मान की बात है। मैं तो ये कहूँगा सुधर जाओ अब भी। ये अपर कास्ट, अरे तलवार से इतिहास लिखे उन्होंने, तलवार से उन्होंने, फिर मेरा मुंह खुलवा रहे हो, तलवारों से नहीं, उन्होंने जो घाघरे से बताओ इतिहास रखवाया, अपनी बहन बेटियों को आगे लेकर रखा है इतिहास उन्होंने। आप राम जिला सुमन की भाषा बोल रहे हो सर। इतिहास तो बताओ हमने लिखा है भीमा कोरे गांव में, इतिहास तो आज भी हम लिख रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पिट रहे हैं, छित रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को आगे करके रिश्ता थोड़ी कर रहे हैं हम किसी के साथ। अच्छा, वे लोग तो अपनी बहन बेटियों को ले जाके जहाँ दिखा ताकतवर आदमी, ओ हाँ भाई जिज्जा बना लिया अपना। लड़ तो हम रहे हैं आज भी। तलवारों से उनकी मूर्तियां लग रही हैं गेटों पर बड़ी बड़ी। बाले तलवारों से तो डर के तो अपनी बहन बेटियां ब्याह रहे थे वहां जाके। आगे भाई मुगल हमने कहते छेद दे आके। तो मान्यवर ये बहस में ना जाए, भीम आर्मी अपने लोगों को तैयार कर रही है संविधान के दायरे में रह के। अगर कोई संविधान को तोड़ेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे हम। 24 तारीख से एक मामला दिल्ली में भारत में चल रहा है। एक अधिवक्ता सम्मेलन है ये, और एक अधिवक्ता वकील हमारे बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के वकील है वे, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हुई है, थोड़ा मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहूँगा। और ये बोलना चाहूँगा कि बहुजन समाज ने इस मामले में तिलक नगर डबल स्टोरी के अंदर एक महापंचायत बुलाई है। और वो इतना दबंग आदमी है जिसने वकील साहब के ऊपर भाई मारा भी, गालियाँ भी दी, गालियाँ भी दी। लेकिन पुलिस देखो सीपी तक मामला जाने के बाद भी आज भी वो आदमी बाहर घूम रहा है। और हमारे वकील साहब आज भी रोडों पे बैठे हैं कि हमारी भाई आज तक सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हो जाए। मामला क्या है ये बताइए। पूरा मामला ये है सर, पहले मैं चाहूँगा ये दिखाए आप बता दीजिए। ये 24 तारीख को एक जो पढ़ा लिखा वकील है, वो एक पोश एरिया में रह रहा है विकासपुरी में, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का एक वकील हमारे साथ में क्यों रह रहा है। उसको लेके रोज मनमुटाव होता था, उसकी जाति को लेकर। विकासपुरी जैसे पोश एरिया में ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसको मारने पीटने के लिए बहाना ढूंढते थे वे लोग। लेकिन बागड़ी जी ये बताइए पूरा मामला क्या है पीड़ित व्यक्ति का नाम, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कौन लोग जो एक्यूज्ड बनाए गए हैं उसमें? सर पीड़ित है सूरज वाल्मीकि, पेशे से वकील है, और आज हम सम्मेलन भी आए हैं, यहाँ पे अधिवक्ता हो गए। सूरज वाल्मीकि पहले डबल स्टोरी में रहता था, वो जैसे ही विकासपुरी में शिफ्ट हुआ तो वहाँ के कुछ जातिवादी लोग हैं जो भाजपा के नेतागण भी बताए गए हैं, उनको पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी हमारे साथ, हमारे घर के साथ में क्यों रह रहा है। मतलब कॉलोनी में नहीं रह सकता उनकी सोच से। लेकिन ये हमें संविधान ये राइट देता है कि भाई पढ़ा लिखा इंसान भाई कहाँ भी कहीं भी रह सकता जाके। क्या नाम लिख गया हूँ भाई उनका प्रकाश का कि कोई नहीं आ सकता हमारे ने।
सूरज वाल्मीकि की बस यही गलती थी कि वो जाति से वाल्मीकि समाज से था, बहुजन समाज से था। उसकी गलती यही थी कि वो वाल्मीकि समाज में पैदा हो गया, बहुजन समाज में पैदा हो गया। अगर वो थार वाला मैटर क्या है? वो यही है, पहचान सब कुछ है। कौन लोग हैं? सिप्पी साहब के पास सारी है, नाम, उनका एड्रेस, उनका घर है, कहाँ रहते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ भाजपा का हाथ होता है वहाँ कोई भी आरोपी कुछ भी कर दे, वो साफ है। अगर गरीब आदमी, अगर भाई एक चीज भी अगर रोड से उठा ले, वो अपराध हो जाएगा। अगर अपने हक की बात कर ले तो वो अपराध। और भाजपा का समर्पित जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो एक आदमी को भी मार दे तो भी नु कह देंगे चोट लग गई। अच्छा, वाल्मीकि समाज के नेता और बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे हैं। सर विडम्बना यही है ना, क्या कहेंगे उनके लिए? विडम्बना यही है कि वे भाजपा में है लेकिन वे समाज का काम नहीं कर रहे। वे सिर्फ अपना घर तो भर सकते हैं लेकिन समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते। यही विडम्बना है बस। लेकिन मोदी जी तो पैर धोए थे उत्तर प्रदेश में, सफाई कर्मियों को कह रहे थे मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर लो। वो तो काफी हितैषी हैं आपके लिए। सर पैर धोने से क्या बताऊँ, चुनाव था, पैर भी धोएंगे। भाई हमारे घर में रोटी भी खाओगे, जैसे हम रोटी ना खाते कोई बताऊँ, या नो बताओ जानवर है हम। मोदी जी सिर्फ यही फंडा, वोट लेने के लिए तो पैर भी धोएंगे। बाकी आज भी हाथ रस में लड़की की वहाँ बताऊँ अस्थियाँ रखी है। क्यों मोदी जी नहीं देते? संविधान तो सबको अधिकार देता है, कोई सी गाड़ी खरीदो, कोई से माले पर रहो, कोई सी कॉलोनी में रहो। ये फिर कौन लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं इस तरह से? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो लोग ऊपर बैठे हैं, वे ये सोच के बैठे कि ये लोग हमारे गुलाम पैदा हुए हैं। अरे संविधान का राज है अब। उनकी नज़र में तो मनु का ही राज है। उनकी नज़र में आज भी वे चाहे तो मनुस्मृति लागू करवा दे। अरे सीजीआई दलित है, आदिवासी राष्ट्रपति है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, एक शूद्र हैं, और क्या चाहिए आपको? आप कहते हैं कि मनु का राज है। सर देखिए, ये मनु का राज है। अगर संविधान से तो वे डरते हैं, दबते हैं। आज अगर भाजपा, तो आप ही देते हो ना उनको। भाजपा का मुख्य एजेंडा संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना है। सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का। ये है। दलित और वाल्मीकि लोग वोट देते और पूरा देश वोट देता है। सर देखिए, दिल्ली में तो आप सिर्फ वाल्मीकि समाज को नहीं कह सकते, पूरे बहुजन समाज ने भाजपा को वोट दिया। बदनाम सिर्फ वाल्मीकि समाज हो रहा है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ठीक है, विधानसभा की, उसमें बहुजन समाज ने आंख बंद करके भाजपा को वोट दिया। हमने ये समझना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को तैयार करेंगे भीम आर्मी के माध्यम से। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा जब वहाँ समझाएंगे तब भाजपा को थोड़ा सा हम बांध सकते हैं। तो इतने लंबे दिनों से क्या कर रहे हैं कि अभी तक ना समझा पाए लोगों को अपने? सर देखिए, भीम आर्मी 2017 से काम कर रही है, ठीक है। कोई जाट जहर फैलाते हो जातियों का, गांव में शहर में बोर्ड लगाते हो, ग्रेट जाटो ग्रेट वाल्मीकि। इसे समाज में जातिवाद फैल रहा है, ऐसा कहा जाता है। सर जातिवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन प्रतिमा नहीं लगी आपकी ग्वालियर में सर। देखिए, कोई नहीं रोक सकता, लगेगी। वापिस चली गई प्रतिमा फैक्ट्री? लगेगी और हो सकता मनु की भी हट जाए राजस्थान से, ठीक है, ये मेरा वादा है। अरे वो उन्होंने चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब आप लगा के तो दिखाओ, बैठे हैं वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो राम की हम लगाएंगे। पत्रकार महोदय, बाबा साहब की मूर्ति को कोई नहीं रोक सकता, कोई पैदा नहीं होया, बाबा साहब के बच्चे जिंदा है। यहाँ बताऊँ, सब बता देंगे, ठीक है उनको। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे भीम आर्मी के लोग, तो उन्होंने कहा है कि अगर अब बाहर से लोग आएंगे तो आउटसाइडर हमारे पास में भी कम नहीं है। हम भी पहुँचे थे वहाँ, हाँ। डंडों पे नाम लिख के। अच्छा। और वे नाम आज भी लिख रहे हैं। अच्छा। और जहाँ भी में मिलेंगे ना बकवास करने वाले, वही नाम छपेगा फिर उनकी दही पे। वो लड़ने को तैयार है, आप लड़ने को तैयार हो, तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान यही लिखड़ेगा कि अपनी हैसियत में रहे, ठीक, संविधान के दायरे में रहे। संविधान से बाहर जाके काम करोगे तो भीम आर्मी समाज की रक्षा करने के लिए आगे खड़ी है।